हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए बच्चों, हाँ, इससे पहले कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें, अगर हम एंड में बोलते हैं कि भाई प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, तो बहुत सारे बच्चे तो अपना काम निकल गया, मतलब हो गया, क्वेश्चन पढ़ लिए, पढ़ाई पढ़ ली, अब कौन सुनने जाए, क्या अपना प्रचार कर रहे हैं, कौन सुनने जाए, पहले ही प्रचार कर देते हैं, बेटर है, प्रचार जरूरी है, इंपॉर्टेंट। तो प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उनको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें, नोटिफिकेशंस आपको जाते रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि वहां पर आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड शीट्स वहां पर आपको डेली अपलोड की जाती हैं। आप वहां प्रैक्टिस करते रहिए। क्यों? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बच्चों कोई फायदा नहीं है। बिना प्रैक्टिस के चीजों के कॉन्सेप्ट्स की फीलिंग नहीं आती है। मतलब आप ये कहा जाए कि आप बिना प्रैक्टिस के आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो नहीं हो सकता। हम एक कहानी सुनाते हैं आपको, छोटी सी कहानी है। कहानी यह है कि एक अंडा था, उसको ले जाके एक बंदे ने दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। तो व्हाट हैपेंड कि जब उस अंडे को नीचे फेंक रहा था वो बंदा, तो अंडा बहुत डरा हुआ था। ओ माय गॉड, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मैं नीचे जाके छितरा जाऊंगा या बचूंगा। ही वॉज वेरी स्केयर्ड, इसलिए क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था, वो बहुत कॉशियस था और वो हर एक स्टेप ले रहा था अपने आप को बचाने के लिए। अंडा नहीं फूटा। अब अगर मैं पूछूं कुछ लोगों से तो कि भाई अंडा क्यों नहीं फूटा, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलने लगेंगे सर अंडा खड़ा गिरा होगा, बैठा गिरा होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सुना है कि अंडा खड़ा गिरता है तो नहीं फूटता है, उसके ऊपर हाथी भी पैर रख दे तो नहीं फूटता है। ऐसा कुछ नहीं है, ट्राई करिएगा, सब फूट जाता है। एनीवेज, अंडा गिरा, नहीं फूटा, रीजन ये केवल मोटिवेशनल स्टोरी है हमारी, इससे कोई लॉजिक नहीं है कि अंडा फूटता है या नहीं है। स्टोरी समझिएगा, भावनाएं समझिए कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, अंडा गिरा, नहीं फूटा, क्यों? क्योंकि जब वो पहली बार गिर रहा था ना तो बहुत सावधान था। वो हर एक स्टेप ले रहा था, हर एक प्रिकॉशन ले रहा था कि उससे कोई गलती ना हो, वो फूट ना जाए। वो अपनी जान बचाने के लिए ही वॉज वेरी कॉशियस। एक एक स्टेप वो फूंक फूंक के रख रहा था, इधर उधर ड्रैग, एयर ड्रैग, वो ड्रैग, सब ध्यान में रख रहा था। और फाइनली ही मैनेज्ड टू लैंड ऑन द अर्थ सेफली। वो सही सलामत बच के नीचे गिर गया। लड़का जो छत पे था उसने देखा, वो अंडा तो फूटा नहीं। He was very disappointed। उसने तो अंडे को फूटने के लिए फेंका था। वो वापस दौड़ के नीचे गया, गुस्से में अंडे को उठाया, ऊपर लेके आया, बोला अब की बार तुम बच के दिखाओ। तो उसने फिर अंडे को नीचे फेंक दिया। अब अंडा फिर डरा हुआ था, लेकिन उसने पता चल चुका था कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं फूटते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। यू कैन मैनेज टू बी सेफ आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम दिस हाइट। तो उसने क्या किया कि उसने वही सारे स्टेप्स फिर ध्यान से करने लगा और ही मैनेज टू लैंड सेफली। फिर क्या हुआ? बहुत अच्छा, लड़के को और गुस्सा आया, वो फिर दौड़ के नीचे गया, फिर अंडा उठा के लाया, फिर फेंका नीचे फेंका अंडा। अब वो काफी कंफर्टेबल हो चुका था कि भाई इतनी हाइट से गिरने पर मैं मैनेज कर लेता हूं, आई नो हाउ टू मैनेज। वो गिर गया, कोशिश करता रहा और वो थोड़ी कम कोशिश में ही वो नीचे सेफली लैंड कर गया। लड़के को फिर गुस्सा आया, फिर दौड़ के गया, फिर उसने अंडे को उठाया और उसको उसने फिर नीचे फेंका। अब क्या है, जो अंडा था वो एक्सपर्ट हो चुका था, वो प्रैक्टिस। तो पहली बार वो डर के था तो सावधानी से काम कर रहा था, उससे गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही। 2-3 बार गिरने के बाद उसको प्रैक्टिस हो गई तो वो जान गया कि उसको क्या करना है बचने के लिए, तो वो वही काम करने लगा और ही वॉज मैनेजिंग टू लैंड सेफली। फिर लड़का भी बहुत जिद्दी था, 10 बार 12 बार वो फेंकता रहा अंडा एकदम। अब अंडा जो है एकदम कॉन्फिडेंट, यू वांट टू थ्रो मी डाउन, आई डोंट केयर। अब वो मार एटीट्यूड में एकदम एकदम तना हुआ, चल फेंक मुझे। लड़के ने फिर फेंका। ठीक है, कॉन्फिडेंस था, प्रैक्टिस हो चुकी थी, कई बार वो काम कर चुका था, वो फिर मैनेज कर ले रहा था बचने के लिए। पर धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता इतना बढ़ गया कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। मतलब
अब वो इस चीज को सीरियसली ही नहीं लेता था कि अरे गिरने से क्या फर्क पड़ता था। अब उसके लिए वो डेली रूटीन की बात बन गई थी। तो लड़का ने उसको फिर भी फेंका तो वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा था, भाई फेंक दिया, ओके डुम, ओके डुम, यही कर रहा था वो। फाइनली एक दिन क्या हुआ, एक बार वो गलत एंगल से गिरा और वो फूट गया। क्यों फूटा? क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप कॉशियस रहते हैं वेरी गुड, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक होता है। जिस दिन आप ये सोचें अरे ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही करा था यार, आसान है, वो देखिएगा जरूर गलती हो जाएगी। कॉन्फिडेंस में को ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत बदलने दीजिए। चलिए, बहुत लंबी हमने आपको ज्ञान दे दिया। क्वेश्चन है आपका, एक बेचारा बंसी है, उसके पास कुछ सिक्के हैं और उसको गिन रहा है, बैठ के वो गिन रहा है। तो उसको ये पता है कि उसके पास जो कौन कौन से कॉइन्स हैं। डिनोमिनेशन मतलब होता है, पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ देते हैं। बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupee coins। उसके बाद कह रहा है कि if he has total 77 rupees, how many coins of each denomination he has? Each denomination he has, हर डिनोमिनेशन का उसके पास कितने कॉइन्स हैं। तो देखिए, बंसी के पास उसने पहली चीज तो उसने पूछा क्या, क्वेश्चन ने पूछा है डिनोमिनेशन मतलब होता है उस कॉइन की वैल्यू, एक कॉइन की वैल्यू। डिनोमिनेशन मतलब होता है उसको कितना वैल्यू अलॉट किया गया है। 2 रुपए के कॉइन की डिनोमिनेशन 2 रुपीज है और 5 रुपीज कॉइन की वैल्यू डिनोमिनेशन 5 रुपीज है। तो हमको ये निकालना है कि ईच डिनोमिनेशन के उसके पास कितने कॉइन्स हैं। तो उसके पास पहले तो ये बताइए कितने डिनोमिनेशंस के कॉइन्स हैं। ही हैज 2 रुपी कॉइन्स, एक 2 रुपए डिनोमिनेशन का कॉइन्स है, एंड ही हैज 5 रुपीज डिनोमिनेशन कॉइन्स। उसके पास 2 रुपए के कॉइन्स हैं और 5 रुपए के कॉइन्स हैं। आपको यही पता करना है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब इसके पास इसके जितने कॉइन्स हैं और इसके जितने कॉइन्स हैं वही आपको निकालने हैं। आपसे कहा गया, अब क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है और सही इंटरप्रेट करना जरूरी है। बंसी के पास 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं। समझिएगा, इंग्लिश जिसकी वीक होगी उसको दिक्कत आएगी। बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coin। बंसी के पास 2 रुपए के 3 गुने सिक्के हैं, किसके? 5 रुपए के। मतलब पता नहीं, बंसी के पास जितने सिक्के 5 रुपए के हैं उसके 3 गुने सिक्के 2 रुपए के हैं। तो अगर हम यहां पर, आप इसको भी x मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं, लेकिन छोटा वाला नंबर कौन सा होगा? हम ये कहेंगे भाई कि 2 रुपए के कॉइन्स जो हैं वो 3 गुना है। 2 रुपए के कॉइन्स 3 गुना है 5 रुपए के कॉइन्स के, तो इसी को आप x मान लीजिए। ठीक, तो इसकी वैल्यू, इसके कितने कॉइन्स हो जाएंगे? हम कहेंगे 3 times x। ठीक, समझ में आया? वो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि उसके पास 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के के 3 गुने हैं, वैल्यू वाइज नहीं, नंबर वाइज, कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं, जितने सिक्के हैं उसके 3 गुने सिक्के 2-2 रुपए वाले हैं। तो हमने कहा कि अगर 5 रुपए वाले सिक्के x हैं तो 2 रुपए वाले सिक्के 3x हो जाएंगे, 3 गुना कर दीजिए। ठीक, तो चलिए, इतना इंटरप्रेट करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को, चलिए अच्छा अभी और इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसमें प्रेजेंट हर एक कॉइन का वैल्यू 2 रुपए है, इसमें प्रेजेंट हर एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपए है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? मतलब अगर हमने आपसे कहा कि 2 रुपए का एक सिक्का है आपके पास तो कितने पैसे हैं? 2 रुपए। हमने कहा कि 2 रुपए के 6 सिक्के हैं आपके पास तो कितने रुपए हुए? 12 रुपए। 10 रुपए, 2 रुपए के 10 सिक्के हैं तो कितना हुआ? 10 इंटू 2 20 रुपए। तो अगर 2 रुपए के 3x कॉइन्स हैं
तो टोटल कितने रुपए हुए आपके पास? तो कहेंगे भाई इसका डबल कर दो, जितने सिक्के हैं हर सिक्का 2 रुपए का है, तो 3x जो कॉइन्स हैं वो 3x जो कॉइन्स हैं इंटू 2 रुपीज के बराबर होंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो हम ये कहेंगे कि इसका एक सिक्के की वैल्यू 5 रुपए है, तो x सिक्के की वैल्यू 5 इंटू 5 रुपीज होगी। ठीक, इंटू 5 रुपीज होगी। क्लियर? चलिए, इतना इंटरप्रेट करने के बाद आप इस क्वेश्चन को करने के लिए फुल्ली इक्विप्ड हैं। फुल्ली क्या है? इक्विप्ड हैं। चलिए, क्वेश्चन लेट, हमें किसको मानना है? छोटे वाले को। तो 2 रुपए के सिक्के 3 गुने हैं 5 रुपए के, तो छोटा वाला नंबर 5 हुआ। तो लेट बंसी हैज x कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज। 5 रुपीज के उसके पास x कॉइन्स हैं। ठीक, therefore thus he will have what? 3x coins of 2 rupees। 2 रुपए के कॉइन्स 5 रुपए के 3 गुना हैं, तो ये कितने हो गए? 3x। वैल्यू ऑफ, देखो जब भी इसमें कंफ्यूजन हो तो टेबल बना के कर लिया करिए। कॉइन्स, वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू 5 इंटू x रुपीज। वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3x रुपीज। ठीक, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स, हर टोटल जितने भी कॉइन्स इसके पास हैं इन सबकी टोटल वैल्यू क्या आएगी? तो हम कहेंगे कि 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x। ठीक, ये हमने बनाया। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स इज 77 रुपीज, ये गिवन है आपको। तो इधर से हमें टोटल वैल्यू इतनी मिली, गिवन है कि टोटल वैल्यू, या फिर इसको अलग ही लिख दीजिए, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज 5x प्लस 2 इंटू 3x। इट इज गिवन that Bansi has total 77 रुपीज। तो भाई अब जो कॉइन्स की वैल्यू है वही उसका पैसा बनेगा, जो कॉइन्स की वैल्यू है वही इसका पैसा बनेगा, मतलब ये वैल्यू इसी के बराबर होनी चाहिए। तो ये आएगा 5x प्लस 3 इंटू 2 6x इज इक्वल टू 77, और 6 5 11 11x इज इक्वल टू 77। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 11, वी गेट 11x बाय 11 इज इक्वल टू 77 बाय 11। 11 11 कटा, ये 77 से कट गया 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। देयरफॉर क्या मतलब हुआ? आंसर अलग से लिखिएगा। आंसर, बंसी हैज 7 कॉइन्स। x की वैल्यू 7 आई ना, मतलब x किसके कॉइन्स है? 5 रुपए के। बंसी हैज 7 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज and 3 into 7 that is 21 coins of 2 rupees। ठीक, क्लियर? तो आंसर क्या आया? 7 कॉइन, 5 रुपए की डिनोमिनेशन के 7 कॉइन है और 2 रुपए की डिनोमिनेशन के 21 कॉइन है। चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास 7 कॉइन 5 रुपए के हुए तो टोटल कितने हुए? 35 रुपए, और 21 कॉइन 2 रुपए के हुए तो कितने हुए? 42 रुपए। जोड़िए, 5 2 7 4 3 7, टोटल रुपए कितने हो गए हमारे पास? 77। वेरी गुड, ये हमारा आंसर भी सही आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी हम लोग एक
टेबल हमने आपको बीच में बोला था कि जब टेबल से आप क्वेश्चंस को करते हैं ना तो चीजें सामने दिखती हैं, इंटरप्रेट करने में आसानी रहती है। तो रुकिए हम आपको टेबल बना के दिखा देते हैं कैसे। एग्जाम में आपको लैंग्वेज में ही लिखना होगा, तो आपको यही सॉल्यूशन लिखना है। टेबल से चीजें क्या होती हैं, दिखती हैं सामने कि कैसे क्या हो रहा है, तो चीजें काफी इजी हो जाती हैं। देखिए कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि एक एज वाला क्वेश्चन है, सेंटीमीटर मीटर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, रुपीज वाले क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 2 रुपए के कॉइन्स हैं, आजकल तो नया सिंबल आ गया ना रुपए का, और आपके पास 5 रुपए के कॉइन्स हैं। ठीक, तो 2 रुपए के जो कॉइन्स, अगर हमने 5 रुपए के कॉइन्स को x माना तो इसके कॉइन्स कितने होंगे, 3 इंटू एक्स, ये नंबर ऑफ कॉइन्स, ये डिनोमिनेशन। तो डिनोमिनेशन 2 रुपए का, टेबल ढंग से बनाते हैं। डिनोमिनेशंस कितने टाइप के हैं हमारे पास, ये केवल समझाने के लिए बच्चों, सॉल्यूशन वही है जो पहले लिखवाया था हमने। 2 रुपए के डिनोमिनेशन के आपके पास कॉइन्स हैं और 5 रुपए की डिनोमिनेशन के आपके पास कॉइन्स हैं। ठीक, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर हम बात करें तो अगर इसके हमने x लिए तो इसके 3x हो गए। वैल्यू ऑफ दिस, ये आपका आएगा 3x इंटू 2 और ये आपका आएगा x इंटू 5। टोटल वैल्यू हम ये कहेंगे इन दोनों को जोड़ दो, 3x इंटू 2 प्लस x इंटू 5, ये गिवन है आपको 77 के बराबर। यही आपको करना था। ठीक है, चलिए, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, हमने बोर्ड पे इसी क्वेश्चन में कुछ डेटा चेंज कर दिया है और अब हम देखते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, इंटरप्रेट करिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बंसी है, अभी भी मिस्टर बंसी ही हैं, अब उनके पास पैसे ज्यादा हो गए। कितने हो गए, 130 रुपए हो गए। 4 कॉइन्स हैं, सॉरी 4 कॉइन्स नहीं है, इनके पास कॉइन्स भी अभी वही हैं, 5 और 2 रुपए के ही कॉइन्स हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिसकी जितने बंसी के पास 5 रुपए के कॉइन्स हैं उससे 4 टाइम्स 2 रुपए के कॉइन्स हैं। ठीक, आपको यह बताना है कि बंसी के पास अगर टोटल 130 रुपए हैं तो कितने कॉइन्स ईच डिनोमिनेशन के हैं। ठीक, आई होप कि आप लोग कर सकते हैं। अब इसको एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा कि आपको अभी हमने करवाया था, केवल डेटा चेंज हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, पहले टेबल बना के चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। टेबल बनाने के लिए हम इसलिए सजेस्ट करते हैं बच्चों की, टेबल बनाने से आपको पता रहता है कि हमें लिखना क्या है। उसके पास 2 रुपए के कॉइन्स हैं और 5 रुपए के कॉइन्स हैं। अगर हम ये जो है ये 5 रुपए के कॉइन्स के 4 गुना है तो इसको x मानते हैं, तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 4x। ये कॉइन्स के नंबर की वैल्यू हो गई। वैल्यू की बात करें तो इसका हर एक कॉइन 2 रुपए का है, तो 4x कॉइन्स कितने रुपए के होंगे, 4x इंटू 2 इज इक्वल टू 8x, और इसका हर एक कॉइन 5 रुपए का है तो ये 5 इंटू x और 5x। टोटल वैल्यू 8x प्लस 5x इज इक्वल टू 13x। ये टोटल वैल्यू 130 के बराबर होनी चाहिए। बस यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको लिखते हैं लैंग्वेज में कि भाई कॉपी में लिखना क्या है। तो हम ये कहेंगे कि हमने किसको x माना, तो कहेंगे लेट बंसी हैज x coins of 5 rupees एंड अब क्योंकि उसके पास 5 रुपए के x कॉइन्स हैं तो 2 रुपए के कॉइन्स क्या होंगे, इसके 4 गुना होंगे। तो therefore बंसी हैज 4x coins
of 2 rupees, value of 5 rupee कॉइन्स, 5 रुपए के जो कॉइन्स हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपए, तो x कॉइन्स की वैल्यू x इंटू 5 रुपए, वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू, एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपए, तो 4x कॉइन्स की वैल्यू 2 इंटू 4x रुपीज, देयरफॉर टोटल value of coins is equal to 5x plus 4 into 2 8x rupees. ठीक, it's given that total amount is 130 rupees. Therefore, 5x plus 8x should be equal to 130. 8 4 12, 8 5 13, 13x is equal to 113. Divide by 13 और 13x by 13 is equal to 130 by 13. 13 कट गया, ये 13 10 टाइम्स गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10. Therefore, Bansi has 10 coins of 5 rupees and 10 into 4 equal to 40 coins of 2 rupees. क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये आपका आंसर हो गया. क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के कितने हुए, 50 रुपए. जो पैसे रुपए में आप लोगों को क्या क्रॉस चेक करना, उसमें तो आप लोगों की गणित बहुत तेज होगी. और 2 रुपए के 40 सिक्के कितने हुए, 80 रुपए. जोड़िए 0 8 4 12 8 5 30 रुपए, यही हमें दिया गया था. ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. ठीक है, give me some time to clear up the board and write down one more question on the board. ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पर आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है. ये अभी जो हमने क्वेश्चंस करे उसका एक एक्सटेंशन है, केवल एक्सटेंशन है. अभी तक आपके पास केवल 2 डिनोमिनेशन के कॉइन्स थे, अब आपके पास 3 डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं. कौन कौन से, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए. क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं आपके लिए. क्वेश्चन ये है कि लेट अ बॉय हैज कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस 2, 5 एंड 10 रुपीज. एक बच्चे के पास 2, 5 और 10 रुपए के कॉइन्स के डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं. इफ ही हैज ट्वाइस एज मैनी, ये 2 हटा दीजिए, ये 2 नहीं, 2 टाइम्स लिखना चाहते थे हम. इफ ही हैज ट्वाइस एज मेनी कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज एज ऑफ 10 रुपीज, मतलब अगर उसके पास 5 रुपए के जितने भी कॉइन्स हैं वो 10 रुपए के 2 गुने हैं. इफ ही हैज ट्वाइस एज मेनी कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज एज ऑफ 10 रुपीज, जितने उसके पास 10 रुपए के सिक्के हैं उसके 2 गुने 5 रुपए के सिक्के हैं. एंड 3 टाइम्स एज मेनी कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज एज ऑफ 10 रुपीज, जितने उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं उसके 3 गुने सिक्के, जितने उसके पास 10 रुपए के सिक्के हैं उसके 3 गुने सिक्के 2 रुपए के हैं. 3 टाइम्स एज मेनी कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज एज ऑफ 10 रुपीज. If he has in total 260 rupees, find the number of coins of each denomination. आपको हर डिनोमिनेशन के कॉइन्स का नंबर बताना है. क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस एक एक्सटेंशन आ गया है कि भैया 10 रुपए के सिक्के उसके पास एडिशनल आ गए हैं. ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं. टेबल बना के पहले डेटा को एक जगह इकट्ठा करते हैं. 3 डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं हमारे पास, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के. किसको x माने, उसने इन तीनों के नंबर्स को पूछा है, इन तीनों के नंबर्स को पूछा है कि 2, 5 और 10 के कितने कितने कॉइन्स हैं. तो मान लीजिए अगर आपने इसको x माना, ठीक,
हमने आपको बोला था कि वेरिएबल चूज करना बहुत ट्रिक का काम होता है, सही चूज करोगे तुरंत आंसर आएगा, नहीं तो फिर आपको अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। तो उस वेरिएबल चूज करने के लिए हम कहेंगे भैया कि चलो 2 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है और 10 रुपए का कॉइन है। तो 2 रुपए के जो कॉइन्स हैं उसको अगर हम x मानते हैं तो ये कॉइन्स 10 रुपए के 3 गुने थे, तो इसका मतलब 10 के कॉइन्स कितने हो गए, x/3, इसका 1/3 हो गया। अब 5 रुपए के कॉइन्स इसके 2 गुने थे तो 2x/3। कुछ ज्यादा फ्रैक्शंस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, वो तो बेचारा 3 टाइम्स 2 टाइम्स कर रहा है, आप 2/3 टाइम्स 1/3 टाइम्स करने लगे। तो अननेसेसरीली ऐसी चीजें ना कॉम्प्लिकेटेड होती रहती हैं और आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और जितने फ्रैक्शंस इन्वॉल्व करोगे कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड होंगे और आपके आंसर्स गलत आने की संभावना उतनी ज्यादा होती जाती है। तो हम ये कहेंगे कि आप इसको x मानिए, इसको जब आप x मानेंगे तो ये कह रहा है कि 10 रुपए के 2 गुने कॉइन्स 5 रुपए के हैं, तो इसका डबल कर दो 2x, और 2 रुपए के कॉइन्स 10 रुपए के कॉइन्स के 3 गुने हैं, तो इसका ट्रिपल कर दीजिए 3x। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो आपके नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए। इसकी वैल्यू, एक सिक्का 10 रुपए का तो x सिक्के 10x रुपीस के, एक सिक्का 5 रुपए का तो 2x सिक्के 2x इंटू 5 10x रुपीस के, एक सिक्का 2 रुपए का तो 3x सिक्के 3x इंटू 2 और 6 रुपीस के। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका आएगा 6x प्लस 10x प्लस 10x। ये कितना हो गया, 10 10 20 6 26 26x। अब उसने बोला कि जो टोटल रुपीस आपके पास हैं वो है 260 रुपीस, बस ये इसके बराबर होना चाहिए। x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 रुपीस, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीस, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीस मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये तो रहा आपके इस क्वेश्चन को इंटरप्रिटेशन। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम आपको आफ्टर वीडियो वर्क दे रहे हैं, मतलब वीडियो खत्म होने के बाद आप इस क्वेश्चन को करिएगा, सॉल्व करिएगा। और सॉल्व करने का तरीका बच्चों, जब तक आप 12th का बोर्ड का एग्जाम नहीं देते हैं, एक एक स्टेप लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप लिखिएगा, सारे स्टेप्स लिखिए, कैसे लिखना है ये सोचिए, लिखिए, सॉल्व करिए और आंसर लेके आइए। आंसर हम बता देते हैं, इसका कितना आएगा, 10 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 30 सिक्के। चेक कर लेते हैं, ये 100 रुपए हुए, ये 100 रुपए हुए, 60 रुपए, 260 रुपए। ठीक है, तो अभी तक के लिए, अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है। प्लीज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपरली लिखिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। अगली बार जब हम कराएं तो देखिएगा कि आपने कहां गलती की, कहां सही किया, क्या आंसर आना चाहिए था, क्या आंसर आया, क्या और लिखना चाहिए था, क्या हम और लिख सकते थे, क्या बेटर बना सकते थे, वो सब करिएगा। ठीक है, चलिए, लेट मी remind you once again, please subscribe to our channel, like our videos and download our application from Play Store. ठीक है बच्चों, see you in the next video. Thank you.